दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलाश गहलोत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य परिवहन मंत्री, जिन्होंने कल ही आम आदमी पार्टी मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और कल मैंने उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था। उनके उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके उसके बारे में डिस्कस किया था। और तो मैंने कल के वीडियो में उनके लिए ये बताया था कि कैलाश गहलोत के पास अभी तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन कि वो कहीं नहीं जा सकते हैं और समाज में अपनी वो सेवाएं देते रहेंगे, लोगों की सेवा करते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। और उन्होंने मेरे इन तीनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुना, वो बीजेपी आज ज्वाइन कर ली है। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दीबाजी दिखाने का क्या मतलब है। ये सारी दुनिया जानती है कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, सभी लोग बीजेपी पर आंख बंद करके आरोप लगाएंगे कि ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से तरह तरह का प्रलोभन दिखाकर बीजेपी कैलाश गहलोत को अपने साथ लाएगा। और अगले ही दिन कैलाश गहलोत जाके बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सोचने समझने का एक्टिंग तो करना चाहिए कैलाश गहलोत को। मतलब इतना भी फ्री हैंड या पूरा ओपन स्पेस किसी को नहीं दे देना चाहिए कि आपके ऊपर बिल्कुल अटैकिंग मोड में ही आ जाए। उनको थोड़ा सा स्पेकुलेशन तो लगाने देना चाहिए था, मीडिया में एक दो दिन चर्चा तो होने देना चाहिए था कि आपका क्या प्लान है, आप कांग्रेस में जा सकते हैं, आप बीजेपी में जा सकते हैं या कुछ और है। कुछ दिन परिवार के साथ बिता लेते। इतने दिनों से 9 साल से काम कर रहे हैं, काम करते करते थक भी गए होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि कैलाश गहलोत ने बहुत जल्दीबाजी की, उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में काम लिया है। उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। और नहीं तो अब उनके ऊपर अटैकिंग ज़्यादा होंगे लोग। उनको ये बिल्कुल अब लेबलिंग लगा दिया जाएगा कि ये पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे, इसीलिए तो एक दिन भी वेट नहीं किया। तरह तरह की बातें होंगी और उन्हें सुनना पड़ेगा। अगर 2 4 10 दिन बाद ज्वाइन करते तो लोगों को लगता है कि हाँ, मैंने सोचा, मैंने समझा कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी अच्छी नहीं है। इन सब के ऊपर सोच विचार करने के बाद उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो बातें समझ में आ सकती थी। ये तो हुआ एक चीज। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि किसी बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व पार्षद फलाना को ढिमकाने को रोज एक एक आदमी को शामिल करवा रहे थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज कर ला रहे थे, कभी कांग्रेस से, कभी बीजेपी से, कभी इसको कभी उसको। डेली अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि फलाने आदमी को आज हमने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल को मैं कहूँगा कि एक कहावत है, 100 सुनार की तो एक लोहार की। तो अरविंद केजरीवाल ने इतने लोगों को अपने पार्टी में शामिल करवाया, मतलब कि सारे बेनाम लोग हैं। कोई अभी रिसेंटली एक नाम याद है मुझे, अनिल झा करके हैं कोई, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। और पता नहीं किसको किसको, मतलब कि सड़क से उठा के किसी को अपनी पार्टी में शामिल करवा दिया। और मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना टाइम मतलब कि बर्बाद कर रहे थे केजरीवाल।
और इधर बीजेपी ने उनका एक बहुत प्रमुख विकेट गिरा दिया, केजरीवाल को पता भी नहीं चला। तो केजरीवाल अक्सर कई बार मैंने उनको सुना है भाषण देते हुए कि जी मैं बनिया आदमी हूँ, बिजनेस करना जानता हूँ। केजरीवाल, तुम बनिया क्या हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन तुम भ्रष्ट आदमी हो, तुम्हारी बुद्धि ही भ्रष्ट है। हाँ, तुमको पता ही नहीं चला कि मतलब कि तुम्हारा मेन बैट्समैन जो है, ओपनिंग बैट्समैन जो 9 साल से तुम्हारे साथ था, तुम्हारे मंत्रिमंडल का सदस्य था, वो बीजेपी के संपर्क में है, तुमको पता ही नहीं चला। ये तब होता है जब किसी के प्रति तुम्हारे मन में हीन भावना हो, और जब तुम बिल्कुल भ्रष्टाचार में या बदले की भावना में तुम अंधे हो जाते हो, तब तुम्हें आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तुम्हें सिर्फ दूर का चीज दिखाई देता है, दूसरे का चीज, दूसरे की गलती दिखाई देती है। वैसे भी कहावत है ना कि अपने सिर का जो टेटन होता है ना, वो दूसरों का दिखता है, खुद का नहीं दिखता है। तो केजरीवाल का यही स्थिति है। दूसरों में क्या है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में केजरीवाल 10-20 दिन के लिए जो बाहर निकला था, तो एक चुनाव प्रचार में कह रहा था कि हाँ कल अमित शाह दिल्ली में आए थे, मैंने सुना कि उनकी सभा में कुछ 100-200 लोग आए हुए थे, 400-500 लोग आए हुए थे। तो दूसरे की सभा में कितने लोग आए हैं, केजरीवाल लगता है कि वहां साड़ी पहनकर गया था चुपके गिनती करने के लिए कि हाँ यहाँ 500 लोग आए थे। खुद की सभा में क्या होता है इसको नहीं मालूम है, दूसरे की पार्टी में क्या चल रहा है इसको मतलब कि मिनट टू मिनट का इंफॉर्मेशन इसके पास है। खुद के पार्टी में क्या चल रहा है पता नहीं, खुद के पार्टी की सांसद इसके घर में आती है पिट जाती है, इसको पता नहीं चलता है। खुद का जो कैंडिडेट है या फिर जो पार्षद है या फिर विधायक है या फिर मंत्री है, छोड़ के चला जाता है, इसको पता नहीं चलता है। अभी 1 साल, पिछले 6 महीना के अंदर केजरीवाल के पार्टी से बहुत प्रमुख प्रमुख नेता हैं जो मंत्री रहते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। कितना शर्म की बात है। केजरीवाल कहता है कि हम बहुत महान काम करते हैं, केजरीवाल के काम के चर्चे तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी छापता है, और केजरीवाल के घर में ऐसा हो रहा है कि इसके मंत्री छोड़कर जा रहे हैं। कि अब केजरीवाल के ऊपर सोचिए, जब इसके मंत्री आकर कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, केजरीवाल ने जो बहुमूल्य समय मिला था हमें काम करने के लिए, हमने उस समय का उपयोग नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार से लड़ाई करने में वो समय गवा दिए। केजरीवाल के मंत्री कह रहे हैं कि हमने यमुना साफ करेंगे इसका वादा किया था, लेकिन हम वो वादा को फुलफिल नहीं कर पाए। उल्टे केजरीवाल लोगों को अंधेरे में रख के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर खुद के लिए शीश महल बनवा लिया। तो केजरीवाल जितना भी अनैतिक काम हो सकता था वो किया, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। केजरीवाल से बातें आप जितनी मर्जी करवा लो, केजरीवाल बोलेगा, उसके बोलने में मतलब कि केजरीवाल में लाख बुराई हो, लेकिन एक बात तो है कि वो बोलता है, झूठ भी बोलता है तो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि लगता है कि सच ही बोल रहा है। तो फाइनली कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका स्वागत किया है, और आज से ही उन्होंने केजरीवाल के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि कैलाश गहलोत केजरीवाल के बहुत सारे राज जानते हैं, और उनका वो एक सरकारी गवाह भी बन सकते हैं बहुत सारे मामले में। केजरीवाल के लिए आने वाला समय मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी से ही जो शंख पुष्पी होता है ना, वो खाना शुरू कर दें, जो आने वाले दिनों में मतलब कि उनके लिए अच्छा रहेगा, उनका सेहत बना रहेगा। और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय।